चलिए आज हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में आप समास के बारे में पढ़ें। उम्मीद करते हैं एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उसमें नो डाउट। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं। जो कोचिंग का टेलीग्राम चैनल है धैर्य कोचिंग संस्थान, उस पर आप जुड़ करके कोई भी समस्या है तो आप लोग बताइएगा वहाँ पे। बाकी उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आइए हम लोग अलंकार के बारे में आज पढ़ते हैं। अलंकार आज की क्लास अपने आप में बहुत सुपर डुपर क्लास होने वाली है, बहुत ही शानदार क्लास होगी। केवल आप लोग दिल थाम के बैठ जाइएगा। एक एक शब्द, एक एक अलंकार अपने आप में अद्भुत होगा, मन को हरने वाला होगा। शायद अभी तक केवल आप अलंकार के बारे में सुने होंगे, लेकिन आज जैसे इसका नाम है साक्षात उसी तरह से काम होने वाला है। बातें समझ पा रहे हैं? ठीक है, पूरी तरह एंजॉय के साथ एकदम पढ़ना है, आप सब लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ते हैं कि अलंकार होता क्या है। देखिए बंधु, अगर हम अलंकार की बात करते हैं, अलंकार का जो अर्थ होता है वह होता है आभूषण। अलंकार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपका? आभूषण। यानी अगर हम कह दें कोई आपसे पूछे कि अलंकार का क्या मतलब है, आप कहेंगे आभूषण। लेकिन काव्य शास्त्र में अलंकार का क्या मतलब है? क्वेश्चन पूछा गया है कि काव्य शास्त्र में अलंकार का क्या मतलब है, तो आप बताएंगे चमत्कार। क्या बताएंगे? चमत्कार। काव्य शास्त्र में अलंकार का मतलब है बंधु चमत्कार। किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिएगा। सब कुछ सबको सुनाई दे रहा है ना? एक एक चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। काव्य शास्त्र में इसका मतलब क्या होता है? चमत्कार। अच्छा, अगर हम अलंकार के बारे में देखें तो अलंकार होता क्या है? कैसा चमत्कार, कैसा आभूषण। आप कहेंगे जिस प्रकार आभूषण से सुसज्जित होकर कोई स्त्री सुंदर दिखना चाहती है, आभूषण के द्वारा ही आदमी सुंदर दिखता है। फिलहाल आभूषण जो बना है वह पुरुष के लिए नहीं बना है, वह स्त्री के लिए बना है। हम और आप कितना आभूषण करेंगे? कभी आप सुने हैं विश्व सुंदरा? नहीं सुने हैं। जब भी बात होती है विश्व सुंदरी की बात होती है। बातें समझ पा रहे हैं ना? तो जो भी मेकअप है, आज हम और आप अगर मेकअप करते हैं तो हमारी आपकी कमी नहीं है, हम और आप उनका नकल कर रहे हैं, लड़कियों का, ठीक है। उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। लोग कान छिदवा लेते हैं, नाक छिदवा लेते हैं, उसे कितना बढ़िया लगवा उसी ना। बात समझ पा रहे हैं ना? तो यानी उसी जैसा बार तरह तरह के इतना आधा उड़वा लेते हैं। ये फैशन थोड़ी है। आजकल भैया हो जो कुछ आप कर रहे हैं सब फैशन हो गया है। पहले लोग जैसे अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, मान लीजिए अगर आप एक साइड का बाल कटवाने का पैसा है 10 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, कटवा लीजिए। 4-6 दिन बाद पैसा होगा, अगले साइड कटवाइएगा। ये फैशन हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। बातें समझ पा रहे हैं ना? ये चीजें होती हैं। लोग फटाफटा पैंट पहन लेते हैं, एकदम कहते हैं फटा, कहते हैं फटा, 5 जगह है एकदम। इकाऊ है फैशन, कोई बुरा नहीं मानेगा। जो पूछे भैया ये थोड़ी कितना पैसा ना गरीब है तू, नहीं, स्टाइल है ये सब, फैशन। तो शर्माना नहीं है। बात समझ पा रहे हैं ना? एक एक चीजें। अच्छा, आभूषण क्या होता है? आज आप देख रहे हैं कोई भी गाना है अपने आप में हिट हो जाता है। गाना आप लोग जब पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं तो आपका मन कहता है कि आओ विपिन सर की क्लास देख लें। आप सोचते होंगे कि जब आपको पढ़ते पढ़ते ऊबन महसूस होती, मैथ लगाते हैं, नींद आने लगती है, ये होता है कि नहीं अभी तो 1 घंटा पढ़ना है, उसमें पढ़ें क्या, पढ़ेंगे तो सो जाएंगे। तो आपको मालूम चलता है चलिए यार यूट्यूब खोलते हैं, धैर्य कोचिंग सर्च करते हैं और विपिन सर की हिंदी वहाँ खोज लेते हैं आराम से।
तो जब आप गाना कोई सुनते हैं उसमें आपको नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वह आपके मन पसंद का होता है, उसमें आपको रुचि होती है, कहीं न कहीं उसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एक गाना आपको सुनाएं कि दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम डैश डैश डैश, खाली स्थान भर लो, ठीक है, खाली स्थान भर लो। अब जो कहे दीदी तेरा देवर दीवाना, इसमें भी अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अभी हम लोग बात करेंगे, जैसे हम कहें कि खड़क सिंह को खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, इसमें भी क्या है आपका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे कहते हैं नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी, और नजर को नजर की नजर लग गई तो नजर को नजर ही नजर नहीं आएगी। बातें समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह जो है इसको सुन करके आपको आनंद आया होगा, अच्छा लगता है क्योंकि इसमें अलंकार का प्रयोग है। बातें समझ पा रहे हैं जी? आप लोग समझदार बहुत हैं, ये बात नहीं है, केवल आप लोग बताते नहीं हैं। ठीक है, इस प्रकार जैसे हम कह दें, एक हम आपको बोल रहे हैं बिना अलंकार के पंक्ति, और वही पंक्ति हम अलंकार के प्रयोग कर देंगे, तब कैसे लगेगा? जैसे जब श्रवण कुमार के मृत्यु हो जाती है तो उनकी अंधी माँ विलाप करती हैं, फूट फूट के रोती हैं, बहुत कष्ट में जीती हैं, तो इसको सुन के आपको मजा नहीं आया होगा। लेकिन अगर यही पंक्तियों में अलंकार का प्रयोग हम कर दें कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। अब इसको पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा। इतने सीरियस मत बैठिए आप लोग, ठीक है, जैसे सीता स्वयंवर में बैठे हैं कि अब हमारा नंबर आएगा धनुष तोड़ने वाला, ऐसा नहीं बैठना है, थोड़ा मुस्कुराते रहिएगा। बातें समझ पा रहे हैं ना? क्लास का माहौल बच्चे बनाते हैं, बात समझ पा रहे हैं ना? यहाँ कोई शोक सभा थोड़ी चल रही है कि एकदम शांत हो बैठे हैं आप लोग। मुस्कुराते रहिए ताकि हम समझ जाएं आपके चेहरा की स्माइल देख करके कि कितनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। बात समझ में आ रही है ना? देखिए अच्छा मुस्कुराते हैं ये, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे हम कहें, दूसरा प्रयोग क्या है? एक पिंकू नाम का लड़का एक पपीते के बगीचे में जाता है और वहां से वह कुछ पपीतों को तोड़ता है, कुछ पके हुए पपीतों को तोड़ता है। अभी हमने जो पंक्तियां आपको यहां बताई, इसमें किसी भी प्रकार का कोई अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर इसी पंक्ति को हम इसमें अलंकार का प्रयोग कर दें कि पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े पके पेड़ को, पकड़े पिंकू पका पपीता, एक सुन के अच्छा लगा होए ना? इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बातें समझ पा रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत है। तो हाँ, अब हम लोग एक एक चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, क्या होता है। आज की क्लास जो होगी बहुत ही खतरनाक क्लास होगी, केवल आप लोग आराम से सुनिएगा एक एक चीज़ों को। गारंटी लेते हैं कि जो कभी अलंकार नहीं पढ़ा होगा उसको भी सिखा देंगे अलंकार क्या होता है। आपको महसूस हो रहा होगा कि नहीं वाकई में चैप्टर जो है अपने आप में अच्छा चैप्टर है अलंकार ना। पढ़ाने देखिए पढ़ाते सब हैं, लेकिन सबका अपना अपना स्टाइल होता है। जबरदस्ती उसको मत घुसेड़िए बच्चे के अंदर जबरदस्ती मत घुसेड़िए। बताया जाता है आपको कि ऐसा होना चाहिए जो पढ़ाने का तरीका, ताकि बच्चे के अंदर रुचि पैदा हो, बच्चा अपने मन से चीज़ों को सीखे। जब आप बीएड बीटीसी करते हैं इसमें चीज़ों को बताया जाता है। बातें समझ पा रहे हैं ना? ये नहीं कि उसको जबरदस्ती घुसेड़िए बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा करिए, बच्चा पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। और वो कहाँ होता है? विपिन सर की क्लास में। बात समझ पा रहे हैं ना? और कहीं नहीं होता है। तो आइएगा हमारे साथ। अगर बंधु हम बात करें, पहला पॉइंट हमने आपको बतलाया कि अलंकार का जो अर्थ होता है वह आभूषण होता है। दूसरा पॉइंट हमने बतलाया अलंकार का
काव्य शास्त्र में जो अर्थ होता है वह चमत्कार होता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, दिखाई दे रहा है, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो अलंकार के प्रणेता यानी जनक कौन होते हैं? कौन होते हैं भैया? आचार्य भामह को माना जाता है। किसको भैया माना जाता है? आचार्य भामह, आचार्य भामह को माना जाता है। बातें समझ पा रहे हैं? अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, सर्वप्रथम अलंकार का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम अलंकार का प्रयोग भरत मुनि ने किया था। कौन किया था बंधु? भरत मुनि ने किया था। लेकिन प्रयोग तो कर दिए, लेकिन अलंकार के बारे में बतला नहीं पाए कि ये अलंकार है यही। वो अपने काव्य शास्त्र में अलंकार का प्रयोग किए थे, लेकिन ये बता ही नहीं पाए कि ये अलंकार होता है। जो उस अलंकार के बारे में जानकारी दिए, जो अलंकार के बारे में विस्तृत रूप में बतलाएं, वह आचार्य भामा जी थे। तो अलंकार का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि ने। अब बात आती है कि आचार्य भरत मुनि ने अपने काव्य शास्त्र में अलंकार का प्रयोग तो किया, लेकिन किन किन अलंकारों का प्रयोग किया था? तो उन्होंने 4 अलंकारों का प्रयोग किया था। उपमा का, रूपक का, यमक का और दीपक अलंकार का। इन 4 अलंकार का प्रयोग किए। उनको भी नहीं पता था कि अलंकार है, लेकिन जब बाद में विद्वानों ने इसके बारे में जानकारी पता किया तो उन्हें लगा कि भैया हो भरत मुनि 4 अलंकार के बारे में पहले बता चुके थे, लेकिन भरत मुनि को पता नहीं था। जब उनको पता ही नहीं था, उसके बारे में जानकारी दे ही नहीं पाए, इसलिए इनको जनक नहीं माना गया। जनक किनको माना गया? आचार्य भामह को माना गया। क्या बातें हमारी आप समझ पा रहे हैं? बातें समझ पा रहे हैं? अगर हम अलंकार के भेद की बात करें, किसकी बात करें बंधु? अलंकार के भेद की बात करते हैं। अलंकार के जो भेद होते हैं बंधु, अलंकार के कितने भेद हैं? देखिए बंधु, अलंकार के जो भेद हैं, कुछ विद्वान इसको 3 मानते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 2 ही होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। यानी जो इसके भेद हैं, अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला होता है आपका, पहला होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभया अलंकार। यानी अगर हम बात करें, लेकिन जब भी बात होगी केवल 2 की होती है। मुख्य रूप से अलंकार 2 ही प्रयोग किए गए हैं। अभी इसको पूर्ण रूप से सहमति नहीं मिल पाई है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं उभया अलंकार भी होता है। बातें समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं है। अलंकार को अगर हम देखें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें, एक अलम और दूसरा कार। एक अलम होता है और दूसरा क्या होता है? कार होता है। अलम का मतलब होता है आभूषण या आभूषित, आभूषित, और कार का मतलब होता है करने वाला, आभूषित करने वाला। बातें समझ पा रहे हैं? एक एक चीजों को हमको ध्यान दे के चलता है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं दिक्कत है। अब हमको बात करना है कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार किसे कहते हैं। हमको एक एक पॉइंट पे चर्चा करना है। बातें समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं है। अगर हम बात करते हैं शब्दालंकार की, किसकी बात करते हैं भैया? शब्दालंकार की बात करते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे, यानी जब किसी काव्य की पंक्ति में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां शब्दालंकार होता है। शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो शब्दालंकार होता है, और जब किसी काव्य की पंक्ति में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां अर्थालंकार होता है।
बातें समझ पा रहे हैं। और उभयालंकार, जब किसी काव्य की पंक्ति में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ उभयालंकार होता है। यानी उभय का मतलब दोनों होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, कोई रटने के काम नहीं है। कहाँ खो गए हो? याद कर रहे हो क्या किसी को? इसको देख रहे हो, बहका रहे हो, ठीक है। खिचड़ी में घर गए थे? नहीं गए थे? हिचकी आ रही है ना? बता कर दो, आएंगे होली को, नहीं छुट्टी दिलवा देंगे, चले जाना। चलिए ठीक है, इतनी बातें हैं। यानी अब हम बात करेंगे शब्द अलंकार के बारे में। अगर हम बात करें भैया शब्द अलंकार के बारे में, देखिए प्यार भी बहुत अजीब चीज होता है, ठीक है। बिना सुंदरता के प्यार होबो ना करते बानर सहा, ठीक है। प्यार होने के लिए सुंदरता बहुत जरूरी है। जैसे ये बताइए, अगर कवि ने बताया जिस प्रकार आभूषण से सुसज्जित होकर कोई स्त्री सुंदर दिखना चाहती है, उसी प्रकार कवि काव्य को रुचिकर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। अगर सुंदरता न बढ़त, प्यार दिल से होता है, तो अब तक कितना ब्यूटी पार्लर बंद हो गए होते हैं। 5-5 हजार 8-8 हजार का ठीका होता है शादी के पहले न। शादी के पहले डेट दे दिया जाता, 3-3 4-4 डेट कि फला डेट को आपको आना है, फिर इसके 10 दिन बाद फला डेट को आना है। पहले बुकवा होत रहा, बुआ आई जाए ना, पीस 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 एकदम लड़की के रगड़ रगड़ एकदम गोर कह दिए हैं, हाथवा गोड़वा कुल। लेकिन अब जमन बाटे गाइन मेकअप बैठ गए नीचे, हल्का हल्का टेस्ट होता। ये क्या है चीजें होती हैं, बात समझ पा रहे हो ना? इस तरह से ना, तो ये चीजें होती हैं। पहले लोग कितना मेहनत करते थे, तब देखिए कितना उनका बॉडी फिटनेस अच्छा होता था। आजकल जो है पिज्जा खाते हैं, पिज्जा बर्गर, जब बर्गर खाओ बर्गर की हो जाए वो। बात समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है ना? बोलिए। तो कुछ कहने वाली हो क्या? तो ये चीजें होती हैं। आइए हम लोग शब्द अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। शब्द अलंकार की अगर हम बात करें, शब्द अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यानी अगर हम बात किया जाए मुख्य रूप से, अभी बात करते हैं। पहला जो होता है आपका अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है यमक अलंकार, और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। चौथा होता है वक्रोक्ति अलंकार। क्या होता है भैया? वक्रोक्ति अलंकार। और 5वां होता है पुनरुक्ति या विप्सा अलंकार। क्या भैया? पुनरुक्ति प्रकाश या विप्सा अलंकार। बातें समझ पा रहे हैं? अगर पूछा जाए अलंकार के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो यही आपके ऊपर जो लिखे हैं, यही आपके मुख्य रूप से भेद कहे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है इसको देखिएगा। इसमें पूछेगा, एक अलंकार आपको दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्दा अलंकार है। एक अनुप्रास दे दिया, दूसरा आपका दे दिया उपमा, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा अतिशयोक्ति। कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। बातें समझ पा रहे हैं? फिर कैसे क्वेश्चन बनाएगा? कहेगा इनमें से कौन शब्दा अलंकार के भेद नहीं हैं, तो 3 इनको दे देगा और एक उत्प्रेक्षा दे देगा। तो कौन सा नहीं है? उत्प्रेक्षा नहीं है। फिर क्वेश्चन बना सकता है। कैसे बना सकता है? कि शब्दा अलंकार के मुख्य भेद कौन से हैं, तो 3 एक इसमें से दे देगा और 2 इसमें से दे देगा। बात समझ में आ रही है ना? तो मुख्य में आपका यही आएगा। कहेगा मुख्य कौन नहीं है, 3 मुख्य वाला दे देगा, 1 नहीं दे देगा। बातें समझ पा रहे हैं? यानी मुख्य रूप से जब बात की जाए बंधु, तो यही होगा।
अगर हम कह दें, अगर क्वेश्चन हम बना दें ऐसे पूछ लें फिर से पांचवा टाइप, अगर पांचवें टाइप से ऐसे पूछ लें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दा अलंकार है, पहला यमक, दूसरा श्लेष, तीसरा वक्रोक्ति और चौथा रूपक, कौन सा होगा? रूपक। कौन होगा? रूपक होगा। बातें समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये 5 तो शब्दालंकार के भेद हैं ही, और मुख्य रूप से जब पूछा जाए तो आप 3 कहेंगे। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत है। आइए हमको एक एक अलंकार के बारे में पढ़ना है। आज पहले सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं, एक एक चीज़ों को हम लोग समझते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की, किसकी बात करते हैं भैया? अनुप्रास अलंकार की। तो अनुप्रास में क्या होता है भैया? अगर इसको हम तोड़ें, आप कहेंगे ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अनु प्लस प्रास। अनु का मतलब होता है बार बार, क्या होता है? बार बार। और प्रास का मतलब होता है वर्ण, क्या होता है? वर्ण। आप कहेंगे इसके नाम से ही पता चल गया कि जब किसी काव्य की पंक्ति में, जब किसी काव्य की पंक्ति में एक वर्ण या अनेक वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी आवृत्ति का मतलब ये होता है बंधु, कोई वर्ण 2 बार आए। अगर कोई वर्ण 2 बार आता है तो उसकी एक आवृत्ति बोली जाएगी। अगर वर्ण 4 बार आता है तो 2 आवृत्ति, 6 बार आता है तो 3 आवृत्ति, 8 बार आता है तो बातें हमारी समझ पा रहे हैं कि नहीं? चाहे वह एक वर्ण आए, चाहे क 2 बार आ जाए, चाहे च 2 बार आ जाए, या क 2 बार आ जाए, च 2 बार आ जाए, प 2 बार आ जाए, या अनेक वर्ण 2 बार आ जाएं, तो वहां पे क्या होगा? आपका अनुप्रास अलंकार होता है। बातें समझ पा रहे हैं? जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक पर, और 40 बार चटनी चटाई, 1-2 बार नहीं ना। तो बात समझ गए ना? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक पर चांदनी रात में 40 बार चटनी चटाई। तो यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। बातें समझ पा रहे हैं? च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे हम कहते हैं तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, तो वहां पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। बातें समझ पा रहे हैं? बोलिएगा। हम कहे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, च वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है। कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? इसको एक एक बातें क्लियर कर पा रहा हूं ना? बोलिएगा। अच्छा, तो पहले हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? इसके बाद अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं भैया? 5 भेद होते हैं। हम लोग एक एक भेद के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम लोग प्रयास करते हैं कि चीज़ों को लिख लें थोड़ा करके, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा समझा देंगे तो आप भूलने वाली कार्यक्रम चालू हो जाएगा। एक एक चीज़ों को हम लोग आराम आराम से लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, अलंकार हेडिंग बनाइएगा, अलंकार हेडिंग बनाइएगा। लिखिएगा, पॉइंट बना के नीचे लिखना है, ठीक? पॉइंट जानते हैं ना? हाँ, पॉइंट बना के ऐसे लिखना है। हाँ अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, काव्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में
अलंकार का अर्थ, काव्य शास्त्र में अलंकार का अर्थ, अलंकार का अर्थ चमत्कार होता है, चमत्कार होता है। पॉइंट नंबर 3, अलंकार के प्रणेता ब्रैकेट में जनक, अलंकार के प्रणेता ब्रैकेट में जनक आचार्य भामह, यहाँ लिख दिए हैं, आचार्य भामह को माना जाता है। अलंकार के प्रणेता आचार्य भामह को माना जाता है, आचार्य भामह को माना जाता है। पॉइंट नंबर 4, अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग, अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने किया था, आचार्य भरत मुनि ने किया था। पॉइंट नंबर अगला 5वां, आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने अपने काव्य शास्त्र में, अपने काव्य शास्त्र में निम्नलिखित अलंकारों का प्रयोग, निम्नलिखित अलंकारों का प्रयोग किया है, निम्नलिखित अलंकारों का प्रयोग किया है। चारों का नाम लिखिए, नंबर 1, 2, 3, 4, चारों का नाम लिख लीजिए। यहाँ उपमा, रूपक, मिठाई आप लोगों की आ गई है, मंगवा दें कि क्लास ओवर होने के बाद, क्लास ओवर होने के बाद ना, लिखिएगा। कहाँ कहाँ पहुँचे थे? अच्छा, अब आपकी अगली हेडिंग होगी अलंकार का अर्थ, अलंकार का अर्थ, अलंकार का अर्थ लिखिएगा। जिस प्रकार आभूषण से सुसज्जित होकर, जिस प्रकार आभूषण से सुसज्जित होकर जिस प्रकार आभूषण से सुसज्जित होकर कोई स्त्री सुंदर दिखना चाहती है, सुंदर दिखना चाहती है, उसी प्रकार कवि अपने काव्य को रुचिकर बनाने के लिए, उसी प्रकार कवि अपने काव्य को रुचिकर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा, काव्य को रुचिकर बनाने के लिए, लिख पा रहे हैं ना? काव्य को रुचिकर बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए
निम्नलिखित साधनों का प्रयोग, निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया जाता है। यार ध्यान दीजिए, पहला होता है रस, दूसरा होता है अलंकार, और तीसरा होता है आपका छंद। रस के द्वारा काव्य में भैया आनंद की प्राप्ति होती है, और अलंकार के द्वारा काव्य में चमत्कार की प्राप्ति होती है, और छंद के द्वारा काव्य को नियमबद्ध किया जाता है। क्या भैया? नियमबद्ध किया जाता है। ऐसे नोट कर लीजिएगा। हाँ, ऐसे इसको समझ जाएंगे, लिखवाना पड़ेगा कि रस द्वारा आनंद प्राप्ति होती है और अलंकार के द्वारा चमत्कार का, आराम से समझ जाइएगा। इतना लिखने के बाद हेडिंग बनाएंगे अलंकार की परिभाषा। एक एक बच्चे को सिखा देना है हिंदी, इस बात की गारंटी है। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसमें नो डाउट है, एक एक चीज़ों को सिखा देंगे, केवल क्लास में बैठे हो। अगर अभी तक हिंदी नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मिठाई आ गए, आप लोग मिठाई खाते रहिए, पढ़ते रहिए, भरपूर एकदम आनंद लीजिए, ठीक है। एक ही एक उठाइएगा जो हिस्सा पढ़े, अगर हिस्से में 2 आता है 2 उठा लीजिएगा, ठीक है। तो पहले एक राउंड चलने दीजिए। तो इस प्रकार देखिए, अब आप लोग को सुनेंगे ही नहीं, ध्यान तो लड्डू पा गया है ना, सुनेंगे ही नहीं। हाँ, सुन रहे हैं? देखिए सब तो ठीक है ना, हर जगह कहेंगे तोहार दोस्त हमार दोस्त, एक ही बात बा। तोहार पापा हमार पापा, एक ही बात बा। तोहार मम्मी हमार मम्मी, एक ही बात बा। बुरा जिन माना, लेकिन जिन कहा कि तोहार मेहरारू हमार मेहरारू, तब दिक्कत हो ही जाए, दोस्ती तुरंत टूट जाए वही सब मत। चलिए लिखवाएं, रहने दें भी? अच्छा खा लीजिए, ठीक है। डॉक्टर इनको मना किया है क्या? काहे नहीं ले रही हो? अरे वो प्रसाद है गुरुजी का, उसको खाओ, कल्याण होगा, आशीर्वाद दे खाओ उसको, प्रसाद है ना ये। आप खा मारे हैं। चलिए अलंकार की परिभाषा लिखें। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अलंकार की परिभाषा लिख छोड़ दीजिए, ठीक है। अगली क्लास आपकी चलेगी। कहते हैं कि उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है, उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है। ये बात कब कहते हैं? जब वियोग हो जाता है, जब फोन नहीं उठता है ना, और तब याद आती है कि उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव पे बैठकर धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की चमक आज भी है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग कल फिर मिलते हैं, ठीक है। एक और कहते हैं, अजब सी चाहत है मेरी, अजब सी चाहत है मेरी। चलें बोलें, बोलें, चाहते हैं? कहते हैं कि वो डीपी दिखाकर चाहेगी दिल लूटना तुम्हारा,
वो डीपी दिखाकर चाहेगी दिल लूटना तुम्हारा, लेकिन ऐ मेरे दोस्त तुम आधार कार्ड पे डटे रहना। चलिए आज के लिए आप सबसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं 3 बजे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।